Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. How are you? I'm fine. How's your father? He's fine. How's your mother? She's fine. How's your brother? He's also fine. How are you? I'm better than yesterday. How are you? I'm quite well. How are you? I'm fit and fine. How are you? I'm top on the Everest. Okay guys, what class is today? It's 40 class. What day is today? It's Monday. What date is today? It's 22nd June 2020. Okay guys, start करते हैं यहाँ से. A person should not be greedy. एक व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए. A person should not be greedy. ध्यान रखिए, सलाह देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? should. नॉन एक्शन चीज होता तो किसका प्रयोग करते हैं? बी. एक व्यक्ति को चोर नहीं होना चाहिए. पर्सन शुड नॉट बी थीफ. एक व्यक्ति को रॉबर नहीं होना चाहिए. पर्सन शुड नॉट बी रॉबर. एक व्यक्ति को करप्ट नहीं होना चाहिए. ए पर्सन शुड नॉट बी करप्ट. तो इसी प्रकार एक व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए. ए पर्सन शुड नॉट बी ग्रेडी. यू नो हाउ टू कैच मंकीज. हम बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? बिकॉज दे आर ग्रेडी. वो लालची होते हैं. आपने देखा होगा, यू मैव सीन हाउ टू कैच द मंकीज. बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? जहां पे बंदर होते हैं वहां पर क्या करते हैं? एक बक्सा बनाते हैं और उस बक्से में चारों तरफ शीशा लगा देते हैं ताकि दिखे कि हाँ इसमें मूंगफलियां भरी हुई हैं. और फिर मजबूत शीशा लगाते हैं ताकि वो फूटे नहीं, टूटे नहीं. और फिर उसमें इतना सा होल रखते हैं ताकि बंदर का हैंड जा सके. तो जैसे ही उसको रख देते हैं, मंकी आता है और उसमें अपना हाथ देता है और मुट्ठी भर अपनी जो मूंगफलियां निकालता है. तो जैसे वो हैंड को तो ऐसे देता है, लेकिन निकालेगा जब ऐसे निकालेगा तो उसका हाथ उसमें नहीं निकल पाता. उस होल में से नहीं निकल पाता, उस बॉक्स में से नहीं निकल पाता. वो उसका हाथ निकल सकता है अगर वो मूंगफलियों को छोड़ दे और हाथ सीधा कर दे. क्योंकि वो लालची मंकी है, वो मूंगफलियां नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा लेकिन मूंगफलियां नहीं छोड़ेगा. इसलिए वो लालची मंकी पकड़ा जाता है. तब तक नगर परिषद के लोग आते हैं, जाल फेंकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं. तो ए पर्सन शुड नॉट बी ग्रेडी. एक व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए. है वी गो गाइस. आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन. आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? क्या आप मूवीज के शौकीन है क्या? आर यू फॉन्ड ऑफ? फॉन्ड ऑफ है कि शौकीन होना. आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? मैंने कहा या आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. हाँ, मैं मूवीज का शौकीन हूं. या आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक मोस्ट? आपको किस प्रकार की मूवीज सबसे ज्यादा पसंद है? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक मोस्ट? व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक मोस्ट? What type of movies do you like most? I like action movies the most. मुझे action movies सबसे ज्यादा अच्छी लगती है. I like action movies the most. Are you fond of teachers? क्या आप टीचर्स के शौकीन हैं? मैंने कहा yeah, I am fond of teachers. What type of teachers do you like most? किस प्रकार के टीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? I like rational teachers the most. मुझे rational teachers सबसे ज्यादा पसंद है. Are you fond of food? क्या भोजन के शौकीन है? मैंने कहा yeah, I am fond of food. What type of food do you like most? किस प्रकार का भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? I like राजस्थानी food. मुझे राजस्थानी भोजन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. Are you fond of magazines? क्या मैगजीन्स के शौकीन है? मैंने कहा yeah, I am fond of magazines. What type of magazines do you like most? किस प्रकार की मैगजीन्स आपको पसंद है? I like sports magazines the most. मुझे स्पोर्ट्स मैगजीन्स बहुत ज्यादा पसंद लगती है. टॉपिक भी, आर यू सिक ऑफ करंट? क्या आप करंट के शौकीन हैं? मैंने कहा यार सिक ऑफ करंट, मैं करंट का शौकीन. आर यू सिक ऑफ करंट? सिक यानी परेशान. सॉरी, आर यू सिक ऑफ करंट? सिक ऑफ यानी किसी से परेशान होना. सिक ऑफ हो जाना. मैं आपसे परेशान हूं यार, मैं आपसे तंग आ गया. आई एम सिक ऑफ. सॉरी, आई एम सिक ऑफ करंट. आर यू सिक ऑफ करंट? या आई एम सिक ऑफ करंट. देखिए शौकीन है तो आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? या आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक मोस्ट? आई लाइक एक्शन मूवीज द मोस्ट. इसी प्रकार आपको टीचर्स और मैगजीन्स से आपका होमवर्क करना है.
अब परेशान है क्या? आर यू सिक ऑफ करंट? आर यू सिक ऑफ करंट? क्या करंट से परेशान है आप? या आई एम सिक ऑफ करंट। करंट कभी आता है कभी चला जाता है। आई एम सिक ऑफ करंट। कहते हैं ना आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान हूँ। आई एम सिक ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन से परेशान हूँ। आई एम सिक ऑफ कोविड-19, मैं कोविड-19 से परेशान हूँ। आई एम सिक ऑफ कोरोना, कोरोना से परेशान हूँ। तो जो भी ऐसा होता है बोलते हैं Why are you sick of current? Why are you sick of current? आप करंट से परेशान क्यों हैं? Because it goes very often. क्योंकि ये अक्सर चला जाता है। Because it goes very often. अक्सर आता है चला जाता है। Because it goes very often. Okay. Are you sick of your friend? Are you sick of your friend? Yeah, I am sick of my friend. हाँ, मेरे दोस्त से परेशान। Why are you sick of your friend? अपने दोस्त से परेशान क्यों? Because he tells a lie, क्योंकि बहुत झूठ बोलता है इसलिए। Okay, are you sick of your boss? क्या आपने बॉस से परेशान है? मैंने कहा, yeah, I'm sick of my boss. Why are you sick of your boss? Because he scolds me, क्योंकि वह मुझे डांटता रहता है, फटकारता रहता है। Are you sick of your neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी से परेशान हैं? मैंने कहा, yeah, I'm sick of my neighbor. मेरे पड़ोसी से परेशान हूँ। Why are you sick of your neighbor? अपने पड़ोसी से परेशान क्यों हैं? Because he makes a noise. क्योंकि मैं हमेशा शोर शराबा करता रहता है, शोर मचाता रहता है, इसलिए मेरे पड़ोसी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आर यू फॉन्ड ऑफ, फिर हम एचडब्ल्यू करेंगे, फिर आर यू सिक ऑफ, फिर एचडब्ल्यू। Here we go. A person should not be greedy. एक व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए। Purity is the power. लाइफ में अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने आप को प्योर रखना पड़ेगा। हमारे विचारों से हमें प्योर करना पड़ेगा। हमें हर चीज से प्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्योरिटी इज द पावर। जहां प्योरिटी होगी वहां सक्सेस होगी। प्योरिटी ऑफ हार्ट। इफ यू नो व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, प्लस डिटर्मिनेशन, हमारा दृढ़ निश्चय, इज इक्वल टू प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो प्योरिटी ऑफ हार्ट अगर मिल जाए इज इक्वल टू सक्सेस। यानी हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन प्लस प्योरिटी ऑफ हार्ट इज इक्वल टू सक्सेस। ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी treated. Treat others as you would like to be treated. हमेशा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जो तुम अपने प्रति चाहते हो। Treat others as you would like to be treated. दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। Treat others as you would like to be treated. आप दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिए जो आप अपने प्रति चाहते हैं, अपने प्रति चाहते हैं। Treat others as you would like to be treated. Don't believe in hearsay. ध्यान रखिए, कहीं सुनी बातों पर विश्वास न करें। Don't believe in hearsay. कहीं सुनी बातों पर विश्वास न करें, otherwise अन्यथा you will become credulous. नहीं तो आप कानों के कच्चे हो जाओगे। आपके जो कान है ना खराब हो जाएंगे। You will become credulous. आप कानों के कच्चे। Don't believe in hearsay. कहीं सुनी बातों पर विश्वास न करें, अदरवाइज यू विल बिकम क्रेडुलस। नहीं तो आप कानों के कच्चे हो जाओ। गो बाय सेंस, डोंट गो बाय वर्ड्स। कहते हैं ना कुछ एक्सप्रेशंस, तो भैया सेंस से चलो, वर्ड्स से मत चलो। वर्ड्स क्या कहते हैं? आप सेंस देखो। कोई एक्सप्रेशन है, कोई कहावत है, कोई लोकोक्ति है, कोई मुहावरा है, कोई इडियम है, तो ध्यान रखिए आप उसका सेंस से उसको समझने की कोशिश करो। गो बाय सेंस, डोंट गो बाय वर्ड्स। उसके वर्ड्स से नहीं चले, उसके सेंस से चले। टुडे योर कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग यू। ध्यान रखिए, ये सेंटेंस कब बोला जाता है? जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं कि भैया आज तो आप जच रहे हैं, आज तो आपका ड्रेस बहुत, कॉम्बिनेशन आपका बहुत गजब का लग रहा है। टुडे योर कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग यू। Today your combination is flattering you. Today your combination is flattering you. इसका मतलब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे जच रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? Thanks for your nice compliment.
आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। उसे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, बल्कि धन्यवाद देंगे। थैंक्स फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट। आपके इस अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई स्मेल रेड समथिंग स्पीसी। अपन कभी कभी कहते हैं ना, भाई साहब आई स्मेल रेड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। समथिंग इज फिशी, कुछ दाल में काला है। आई स्मेल रेड, आई स्मेल रेड मतलब मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा है। आज समथिंग इज फिशी, कुछ दाल में काला है। ध्यान रखिए गाइस, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी? ऑनेस्टी की परिभाषा क्या है? तो देखिए इधर, हियर वी गो। ऑनेस्टी इन डीड्स, कार्यों में ईमानदारी। ऑनेस्टी इन डीड्स, ऑनेस्टी इन वर्ड्स, हमारे शब्दों में ईमानदारी। ऑनेस्टी इन थॉट्स, हमारे विचारों में ईमानदारी। इट्स कॉल्ड ऑनेस्टी। इसे ही हम ऑनेस्टी कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं। ए पर्सन शुड बी ऑनेस्ट। एक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। ध्यान रखिए, हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ने के टाइम पढ़ना चाहिए, खेल के समय खेलना चाहिए। वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले, यानी काम के समय काम करो और खेल के समय खेलो। और यही आपकी ऑनेस्टी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय।